आखिर इतनी इनसेंसिटिविटी क्यों है रिंकू सिंह के प्रति? मैंने हमेशा से ये नोट किया है कि बीसीसीआई और इंडियन टीम मैनेजमेंट रिंकू सिंह के अगेंस्ट कुछ ज़्यादा ही इनसेंसिटिव रहती है। कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम है उससे उन्हें। मतलब इन लोगों को अच्छे से पता था कि रिंकू सिंह के फादर की क्या कंडीशन है। वो लिवर कैंसर के लास्ट स्टेज में है, किसी भी वक्त उनका देहांत हो सकता है। और साथ ही इंडियन टीम मैनेजमेंट ये पहले से ही डिसाइड कर चुकी थी, 1-2 दिन पहले ही उन्होंने सोच लिया था कि चेन्नई में जिम्बाब्वे के अगेंस्ट वो संजू सैमसन को खिलाएंगे प्लेइंग 11 में रिंकू सिंह की जगह। तो फिर रिंकू सिंह के फादर की कंडीशन जानते हुए भी आपने उसको 2-3 दिन की परमिशन क्यों नहीं दी कि वो जाके अपने पिता के साथ कुछ टाइम स्पेंड कर सके, उनके आखिरी लम्हों में उनके साथ रह सके? इतना प्रेशर आपने उस पर क्यों डाला कि वो एक दिन भी अपने पापा के साथ हॉस्पिटल में नहीं बिता पाया और उसको तुरंत फ्लाइट करके चेन्नई आना पड़ा? ऐसी क्या मजबूरी थी? क्या आपके अंदर बिल्कुल भी दिल नहीं है क्या कि जब आपको पता चल चुका है आपका प्लेइंग 11 क्या है तो रिंकू को थोड़ा टाइम दे दें कि वो ऐसी डिफिकल्ट सिचुएशन में अपने पापा के साथ रह पाए, वो भी उस पापा के साथ जिन्होंने इतना स्ट्रगल किया है, बेहद स्ट्रगल किया उसको इस काबिल बनाने के लिए? क्या बीत रही होगी रिंकू के दिल पे, आप समझ पा रहे हैं? जब वो ये सोच रहा होगा कि जिस पिता ने उसका हाथ पकड़ा, उसका हाथ थाम के यहाँ तक लेके आया, आखिरी लम्हों में उसी पिता का हाथ रिंकू नहीं थाम पाया, नहीं पकड़ पाया। जिस पिता ने गैस सिलेंडर उठा उठा के मुश्किल से गुजारा करके घर चलाया, जिस पिता ने रिंकू सिंह को महंगी कोचिंग और महंगी ट्रेनिंग दिलाई, बावजूद इसके कि घर में खाने के पैसे नहीं होते थे, उस पिता के साथ रिंकू अब उनके आखिरी टाइम में नहीं था। ये कितना पेनफुल है, आप समझ सकते हो? अपनी पूरी जिंदगी में कितना बलिदान दिया रिंकू सिंह के फादर ने, ये सबको पता है और इनको खुद मानता है कि उन्हीं की वजह से सब कुछ अचीव कर पाया। तो क्या आपको नहीं लगता था कि आप इतने सेंसिटिव नहीं हो सकते थे कि रिंकू को थोड़ा सा टाइम दे देते? और वैसे भी इतना इनसेंसिटिव रिंकू सिंह के अगेंस्ट होने की क्या जरूरत है? जस्ट बिकॉज रिंकू पढ़ा लिखा नहीं है, दिल्ली या मुंबई जैसे बड़े शहरों से नहीं आता, उसको अंग्रेजी बोलनी नहीं आती, तो आपको लगता है आप उसे बुली कर सकते हो, उसको गंदे तरीके से ट्रीट कर सकते हो? हमेशा से ही इंसेंसिटिव रहे हो आप उसके अगेंस्ट। ये कोई पहला इंसिडेंट नहीं है। पहले तो आपने बिना मतलब बायस के चलते उसको टीम से बाहर रखा, जबकि आपको पूरी तरह से पता है कि इंडिया के पास उसके जैसा दूसरा कोई फिनिशर नहीं है। उसकी जगह आलतू फालतू प्लेयर ठुसे अपने टीम में, चाहे T20 वर्ल्ड कप ले लो 2024 का या उसके बाद के 2 साल ले लो। और अब वो जब से टीम में वापस आया है उसको मुश्किल से 1 या 2 ओवर मिलते हैं बैटिंग के लिए, और आप उन 1-2 ओवर्स की परफॉर्मेंस की बेसिस पर उसको जज कर रहे हो, ये जानते हुए कि उसकी मेंटल स्टेट कितनी खराब होगी उसके पिता की बीमारी की वजह से। उसको भी दो ना टाइम, जैसे सूर्य कुमार यादव को दिया था 1 साल, जैसे शुभमन गिल को मिला था, और जैसे अभी अभिषेक शर्मा को मिल रहा है। उसके साथ इतनी नाइंसाफी क्यों होती है? और जब आपको पता था कि आपने उसे नहीं खिलाना है तो फिर जाने देते ना उसको, रहने देते ना उसको अपने पिता के साथ। कम से कम उसको ये तसल्ली तो रहती कि उनके आखिरी लम्हों में, अपने पिता के आखिरी लम्हों में उनके साथ था मैं। किस गिल्ट से जिएगा वो, सोचा है?